गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, हाँ। और इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने ग्राफिकल मेथड आपको नहीं बताया है, दो मेथड बताएं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। क्या क्या बताएं? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन। आप जैसे है ना जो मन करे उसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कभी कि ये क्वेश्चन को है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या एलिमिनेशन मेथड से करना। आपको जो मेथड इजी लगे वो मेथड लगा सकते हैं। एक मेथड और है, वैसे सिलेबस में तो नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, थोड़ा सा बता देंगे कभी कभी सॉल्व करने के लिए, हाँ। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया है, ये तो कर लिया होगा, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या ध्यान रखना पड़ता है कि मान लो ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है हमारी और ये क्या है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, किसी दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे में क्या कर देते हैं, उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, हाँ। और फिर वहाँ से जो वैल्यू निकलती है उसे क्या करते हैं, जहाँ पर हमने पहले निकाली थी उसमें रख के है ना दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, s माइनस टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3। तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। अगर यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, t+3 आ जाएगी। और इस s की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, क्या कर दो, है ना। क्या रखोगे तो क्या आएगा, जैसे t+3 अपॉन इक्वल टू 6। फिर क्या करोगे, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, +3t कितना आ जाएगा, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 है ना। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ जाएगी ना। तो ये क्या मेथड है। अब जो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, जो t की वैल्यू निकली उसे यहाँ रख दोगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 + 3 कितना होता है, 9। तो ये वाले सारे क्वेश्चन कर लोगे या बताना एक भी, बताओ। सारे कर लोगे ना, बताने की आवश्यकता तो नहीं है, अरे बताना तो नहीं है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व दिस है ना एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx + 3। क्या कहा है, इन दोनों को सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू। कैसे निकालोगे भाई, पहले तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालोगे और उस वैल्यू को यहाँ रख दोगे। तो देखो इसका ना ये कर लेते हैं सॉल्व, इसे सॉल्व करेंगे। यही दिया ना इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x - 4y इक्वल टू -24। अब देखो अगर मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो थोड़े से स्टेप ज़्यादा लगेंगे। क्या करेंगे, लगेंगे। एलिमिनेशन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों के कोएफिशिएंट बराबर हैं। यहाँ भी 2x लिखा है, 2x लिखा है, और जिसके बराबर है उसके आगे साइन क्या है, प्लस का साइन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और ये भी। तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा, कैंसिल हो जाएगा ना। और ये कितना, 7y, और ये तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी बताओ भाई, किसी में रख दो, 2x + 3y इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी आई, -2, और ये दोनों x y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना। अब आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम कर ली है।
अरे कर ली क्या? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, फाइंड दिया सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें स्पष्ट कह दिया किससे निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इक्वेशन को सही से पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कोई दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है? एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। वैसे ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, अगर चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं। अगर ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है तो तुम क्या इसे सॉल्व करोगे क्या? ऑप्शन से चेक करो है, क्योंकि उसमें क्या कहा है, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो पहले तो ये कंडीशन लगा लो, फिर दूसरी कंडीशन, है ना, और ये कंडीशन क्या दी है, दोनों का डिफरेंस क्या है। जहाँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं वही उसका आंसर होगा, वही उसका क्या होगा। लेकिन अब जब हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो क्या करोगे? जब हमें मैथमेटिकली हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम कंसीडर कर लेंगे क्या, 2 नंबर है ना, लेट नंबर, एक तो x हो गया, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, y ले लेते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। अब इसमें x माइनस बाई 26 रखा है, इसका मतलब x बड़ा है हमारा, x बड़ा है ना, और y छोटा है। और दूसरी कंडीशन इसने कहा है कि जो नंबर है वो 3 टाइम्स बाई अनदर नंबर, तो हम ऐसे ही लिखेंगे x इक्वल टू 3y। अरे ऐसे ही तो लिखेंगे, या y इक्वल टू 3x लिखेंगे, x इक्वल टू 3y लिखेंगे ना, क्योंकि हमारा जो x है वो कैसा नंबर है, तो यहाँ पर लिख लिया करना है ना, जो बड़ा नंबर है, कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है ना, बिगर नंबर है, उसे हम क्या कंसीडर कर लें, x, और स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, y। तो ये रिलेशन निकला, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, दूसरा x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये 2 इक्वेशन आपको मिल गई। अरे ये 2 ही तो कंडीशन है, एक बार फिर पढ़ो इसको ध्यान से, जो कंडीशन दी हुई है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज कितना है, 26। तो हमने लिख दिया है, डिफरेंस का मतलब x माइनस वाई करेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब जब x माइनस वाई किया तो इसका मतलब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, x होगा ना। तो आगे कंडीशन क्या कहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो वो कंडीशन लिख दी कि जो x है दूसरे का कितना है, 3y है। अरे सही लिखा है ना। तो दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिल गई, x इक्वल माइनस 3y इक्वल टू 0। तो अगर है ना, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 26, और यहाँ से जो कंडीशन निकली x इक्वल टू क्या है, 3y, तो हम ऐसे लिख दें 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अरे सब्स्टिट्यूशन मेथड यही हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू कितना आ गया, तो छोटा नंबर कितना हो गया, 13 हो गया ना, और बड़ा नंबर कितना हो जाएगा, 39, और दोनों का डिफरेंस 26 है। अरे समझ में आया कि नहीं है। हाँ, मल्टीपल चॉइस हो तो ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, तो डायरेक्ट वहाँ पर ऑप्शन चेक करो और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ, जो ऑप्शन सही होगा वो क्या है ना, उसको टिक लगा देना। ठीक है ना, नोट कर लिया। सेकंड देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कहा है, अच्छा सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, क्या 180, हाँ है ना, 2 एंगल का सम 180 होना चाहिए, और कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री है ना। तो यही कहा, लार्जर है ना, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। अब निश्चित है जब सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो अगर मान लेते हैं एक x है तो दूसरा क्या होगा, y होगा, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अरे यही होगा ना। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये बन गई
क्या बन गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। अब दूसरी कंडीशन में इसने क्या, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। अब इसमें लार्जर एक्स को मान लें, ये वाला बड़ा है किससे, छोटे बाई से बड़ा है, तो हम इसे ऐसे लिख लें कि जो एक्स है वो बाई से कितना बड़ा है, और दोनों बराबर कब होंगे, जब छोटे में 18 ऐड कर देंगे। अरे ये कंडीशन सही लिखी है ना, ये जो x बड़ा है हमारा, छोटे में अगर 18 ऐड कर देंगे तो x के बराबर हो जाएगा। और अगर इसे हम और थोड़ा सा लिखें तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये क्या हो गई, दोनों को सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और वैल्यू निकालो, क्या आएंगे। कितना आ गया, 81 और 99। सबका आंसर आ रहा है। अरे कर लिया ना सबने सॉल्व। ना 34 है, वे कौन है, हो गया ना ये। अच्छा नेक्स्ट पढ़िए भाई, नेक्स्ट कर लोगे, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। उससे नेक्स्ट टैक्सी चार्जेज और ये सब, हाँ क्वेश्चन नंबर 3rd 4th कर लेंगे या बताएं, 5th। अरे हो जाएगा ना, नहीं होगा तो फिर पूछ लेना है। और 6 कर लोगे ना। हाँ इसमें बताओ भाई, ये तो सारे कर लिए पहले। एलिमिनेशन मेथड से अब इसमें कौन सा मेथड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड। हाँ दोनों लगाने, दोनों सॉल्व करने हैं। अरे एक से कर लेना तुम लोग, है ना, पहली वाली एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन से कर लो। हाँ और जहाँ मन लगे 50% एलिमिनेशन से कर लो, 50% सब्स्टिट्यूशन से कर लो। हाँ ठीक है ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम, चलो 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं ना। ये एज वाला करा दें क्या, अरे एज वाला कराया जाए। हाँ चलो एज बता दें। देखो ये वाला क्वेश्चन है 5 ईयर एगो। जब भी एज वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले है ना, हमारा मेन उद्देश्य रहता है, जो कंसीडर करते हैं वो हमेशा प्रेजेंट एज कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंट एज। हाँ और ये जितने भी क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले, सब में 2-2 कंडीशन आपको मिलेंगी। क्योंकि हमें कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना। क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन बनेंगी सब में। कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी, और 2 कंडीशन दी होंगी सभी में। अब जैसे मान लो ये दिया है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू।
एक तो कंडीशन यही मिल गई, अरे मिल गई ना। 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या निकालना है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दोनों की एज पता करनी है। तो देखो कंसीडर कर लेते हैं, नूरी की एज कितनी है, नूरी की प्रेजेंट एज x ले लो, है ना, x ईयर, और सोनू की बाई ईयर कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या है, 5 ईयर है वो, 5 ईयर एगो का मतलब क्या है, 5 साल छोटे हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 ईयर, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, बाई माइनस 5 ईयर, मतलब 5 साल दोनों छोटे हो जाएंगे ना। इनके साथ जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है, नूरी की एज सोनू से क्या है, 3 टाइम्स है ना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x नूरी की एज है ना, नूरी की एज किसके 3 टाइम्स है, सोनू के। तो इनको बराबर करने के लिए हमें किस में मल्टीप्लाई करना है, सोनू की एज में करना पड़ेगा, नूरी की एज में, ध्यान रखना है ना। सॉल्व कर लोगे इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 5 इक्वल टू 3 बाई माइनस 15। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 बाई प्लस 10 या इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10 ना। एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या कहा है, 10 ईयर लेटर। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, 10 ईयर मतलब 10 साल के बाद, 10 साल के बाद सब बड़े हो जाएंगे। नूरी की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10 ईयर, सोनू की एज क्या हो जाएगी, बाई प्लस 10 ईयर, और नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज है x प्लस 10 और सोनू से कितनी हो जाएगी, अरे सही लिखा है ना। और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। बड़ी अच्छी इक्वेशन बन गई दोनों। दोनों को सॉल्व करो, एलिमिनेशन लगा दो। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। एलिमिनेशन लगाओगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल है। माइनस का y बचा यहाँ और माइनस का 20, तो y इक्वल टू कितना आ गया, मतलब किसकी एज 20 आ गई, सोनू की एज 20 आ गई। अब रख दो किसी में तो किसकी एज मिल जाएगी, नूरी की एज मिल जाएगी। हाँ, तो x कितना आएगा सॉल्व करके, 50। ठीक है ना। इस तरीके से सही से स्टेटमेंट लिखना, क्यों क्वेश्चन जब आएगा तो ये 3 नंबर का आएगा कम से कम। और वर्ड प्रॉब्लम आएगा, हाँ 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। केस स्टडी टाइप भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो आते हैं ना केस स्टडी टाइप 5 नंबर का क्वेश्चन है, उस तरीके से भी इसके बना के दे सकते हैं। नोट कर लिया ना, कर लिया सबने। देखो आगे वाला भी क्वेश्चन देखो, 2 डिजिट वाला जब क्वेश्चन आता है, हाँ चाहे वो क्वाड्रेटिक में आए चाहे लीनियर में आए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आए, हाँ करने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का एक ही लगभग मेथड रहता है। बस इतना अंतर रहता है कि यहाँ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ना 2 इक्वेशन बन जाती हैं इस टॉपिक में। वहाँ पर क्या होता है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब यहाँ पर जब भी 2 डिजिट नंबर की बात आए तो सबसे पहला काम क्या करो, कंसीडर कर लो लेट, है ना। 2 डिजिट नंबर में क्या होता है,
यूनिट प्लेस होता है, क्या होता है? यूनिट प्लेस को x ले लो और टेंस प्लेस को y ले लो, ठीक है ना। उसके बाद जब ये टेंस प्लेस होंगे रिक्वायर्ड नंबर, क्या जो नंबर बनेगा, अच्छा ऐसे मान लो कोई एक नंबर है, मान लो 32 लिखा है, इसमें यूनिट प्लेस क्या है? टेंस प्लेस क्या है? इसे बनाने के लिए आपने क्या किया होगा? 3 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 में 1 से किया होगा, तब हमारा आंसर कितना आएगा? अरे प्लेस वैल्यू पढ़ी है ना, है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? स्थानीय मान। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आ जाएगा? जो हमारा नंबर बनेगा टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट प्लेस में, तो यही तो नंबर बनेगा ना। और इस क्वेश्चन में हमेशा ये है ना, मोस्टली ये कहता है मैंने इंटरचेंज द डिजिट्स। क्या कहता है? और क्या कहेगा यार? डिजिट ही को इंटरचेंज करा सकता है इसमें। यूनिट प्लेस टेंस पे चला जाएगा, टेंस प्लेस यूनिट पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यही कहा है ना। क्या कहा है? रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इसका मतलब क्या कर दिया उसने? यूनिट प्लेस पे था वो टेंस पे चला गया, टेंस पे था वो यूनिट पे चला गया। तो ये जो कंडीशन है ना, व्हेन इंटरचेंज डिजिट्स, जब डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस तो बाई हो जाएगा और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और नया नंबर बनेगा, उसे नाम दे दो, है ना, न्यू नंबर। क्या बनेगा? 10x प्लस, अरे यही तो बनेगा। अब इसमें कंडीशन क्या कहेगा, है ना, जो नंबर था, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या कहा है? जो हमारा नंबर है, जो नंबर है वो क्या है? 10 प्लस x है, और जो नंबर चेंज करके बना वो क्या है? 10x प्लस y है। 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इसका किसके बराबर है? अरे यही तो लिखा है। ये कंडीशन सबको समझ में आई? पढ़ के देखो एक बार। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यही कंडीशन लिखी है ना? अरे यही लिखी है ना? इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, कितना आ जाएगा? 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। और इसे सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा? 88y और माइनस का इक्वल टू 0। तो 8y माइनस x इक्वल टू 0। हाँ, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया? 8y। हाँ, एक कंडीशन ये मिल गई। और आगे क्या कहा था? सम ऑफ डिजिट्स कितना दिया था? x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? अब चाहे तुम इसे क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना, चाहे इस मेथड से कर लेना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 है, दोनों से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अरे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखो इससे कैसे होगा, यहाँ x की वैल्यू निकली, यहाँ रख दो, रखोगे तो क्या आ जाएगा? 8y प्लस इक्वल टू 9। इट मीन्स 9y इक्वल टू 9। y की वैल्यू क्या आ गई? और y की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई? अरे आ गई ना। और कुछ बच्चे कहें नहीं यार इससे नहीं करना है, किससे करना है? क्वाड्रेटिक्स के करना है। किससे करना है? तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारा वैल्यू निकली है किसी एक में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देंगे। हाँ, हम यहाँ पर है ना यूनिट प्लेस को x ले लेंगे और टेंस प्लेस को हमारा क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स हो जाएगा। अरे नहीं होगा क्या? लेकिन यहाँ पर कंडीशन ऐसे नहीं दी है, प्रोडक्ट नहीं दिया है, लीनियर ही बन जाएगा लास्ट में जाके x है, स्क्वायर नहीं होगा। कंडीशन दूसरी दे देता तो बन जाती है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे देता। क्योंकि लास्ट में भी लीनियर ही बनेगी, इसमें किसमें बनेगी? लीनियर ही बनेगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लिया? नोट कर लो। हाँ,
अब इसमें तुम ये आंसर तो हमारे आ गए, x और y है ना, नंबर क्या आएंगे? यहाँ कितना हो जाएगा? 10 + x है ना, 18 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा? 81। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं देख लो। 18 का 9 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? हाँ 162 होता है। और 81 का डबल करेंगे तो, अरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? चलो तो ये क्वेश्चन सब करने हैं। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। ये भी करके देखना, अगर नहीं आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कल और कुछ काम की चीज़ें बताएंगे जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। हाँ